जंगल के बीचों बीच एक घना और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल में लियो नाम का एक शेर राज करता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। वह बहुत ताकतवर और बहादुर था। उसकी चाल में एक अलग ही शान थी। सब जानवर उसका आदर करते थे। लियो का सम्मान पूरे जंगल में था। एक दिन लियो की मुलाकात जय नाम के एक गीदड़ से हुई। यह मुलाकात बहुत ही अनोखी थी। जय छोटा था लेकिन बहुत चालाक था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह बहुत तेज दौड़ सकता था। उसकी गति देखकर सब हैरान रह जाते थे। लियो और जय बहुत अलग थे, एक ताकतवर और दूसरा चालाक, लेकिन फिर भी वे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती की शुरुआत बहुत ही दिलचस्प थी। लियो को जय की चतुराई बहुत पसंद आई। उसे जय की बुद्धिमानी ने बहुत प्रभावित किया। जय को लियो की ताकत बहुत अच्छी लगती थी। वह लियो की शक्ति का प्रशंसक था। वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। लियो ने जय को साहस सिखाया और जय ने लियो को चालाकी। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी मदद से जंगल में शांति बनी रहती थी। उनकी दोस्ती दिन ब दिन और मजबूत होती गई। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। यह देखने वाली बात थी। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक शेर और एक गीदड़, सबसे अच्छे दोस्त। उनकी दोस्ती ने सबको हैरान कर दिया। एक रात अंधेरा छाया हुआ था। जोर से तूफान आया। हवा तेजी से चल रही थी। पेड़ भी हिल रहे थे। लियो फंस गया। एक बड़ा सा पेड़ गिर गया था। उसका रास्ता ब्लॉक हो गया था। लियो ने गुस्से में दहाड़ लगाई। उसे अपने परिवार के पास वापस जाना था। उसे अपने परिवार की बहुत चिंता हो रही थी। जय ने लियो की दहाड़ सुनी। वह समझ गया कि लियो मुसीबत में है। वह तूफान से भागता हुआ आया। वह डरा हुआ था, लेकिन वह बहादुर भी था। उसने देखा कि लियो पेड़ के नीचे दबा हुआ है। जय जानता था कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी है। घबराओ मत लियो, हम इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई तरीका ढूंढता हूँ। हमें बस एक सही उपाय खोजना है, जय ने हवा के शोर में चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में चिंता और दृढ़ता दोनों थी। वह गिरे हुए पेड़ के चारों ओर घूमा, हर कोण से स्थिति का जायजा लिया। वह कोई उपाय ढूंढ रहा था। उसकी आंखें हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दे रही थीं। उसकी तेज नजरों ने एक ढीली सी टहनी देख ली। शायद यही हमारी मदद कर सके। लियो, जय ने आवाज लगाई, अपनी पूरी ताकत से पेड़ के तने पर धक्का मारो। लियो ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ के तने पर धक्का मारा। उसकी मांसपेशियां तनाव में आ गईं। मैं इस टहनी को हटाने की कोशिश करता हूँ। जय ने अपनी पूरी ताकत लगाई। लियो ने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा कर ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का मारा। उसकी हर नस में ताकत का संचार हो रहा था। जय ने भी टहनी पर जोर लगाया। धीरे धीरे पेड़ हिलने लगा। दोनों की मेहनत रंग ला रही थी। एक आखिरी धक्का लगाते ही लियो आजाद हो गया। उसकी आंखों में राहत की चमक थी। उसने जय की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और दोस्ती की चमक थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता चमक रही थी। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली। तुमने मेरी जान बचा ली। आज से हम हमेशा के लिए दोस्त हैं। दिन हफ्तों में बदलते गए। समय का पहिया घूमता रहा और मौसम बदलते रहे। लियो और जय की दोस्ती और गहरी होती गई। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, शिकार करते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन बहुत गर्मी थी। शिकार करते वक्त लियो घायल हो गया। सूरज की तपिश और सूखी जमीन ने शिकार को और मुश्किल बना दिया था। उसके पंजे में एक नुकीले पत्थर से चोट लगी थी। वह दर्द से कराह उठा और चलने में मुश्किल महसूस करने लगा। वह शिकार नहीं कर सकता था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह बहुत परेशान था। उसकी आंखों में चिंता और दर्द साफ झलक रहा था। वह खुद को कैसे खिलाएगा? उसके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था। वह अपनी रक्षा कैसे करेगा? जंगल में अकेले रहना अब उसके लिए खतरनाक हो गया था। वह लंगड़ाता हुआ उनकी मिलने की जगह पर वापस आया। हर कदम उसके लिए एक चुनौती बन गया था। उसने देखा कि जय वहां पर है। जय ने तुरंत लियो की हालत को भांप लिया। जय ने लियो की चोट देखी। वह समझ गया कि लियो मुसीबत में है और उसे मदद की जरूरत है। वह समझ गया कि लियो मुसीबत में है। जय की आंखों में चिंता और सहानुभूति थी। चिंता मत करो लियो, जय ने कहा। उसकी आवाज में विश्वास और दोस्ती की झलक थी। मैं तुम्हारे लिए शिकार करूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जय ने अपने दोस्त को भरोसा दिलाया। जय की वफादारी देखकर लियो बहुत भावुक हो गया।
उसकी आंखों में कृतज्ञता और स्नेह था। वह जानता था कि वह जय पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है। उनकी दोस्ती और विश्वास की यह परीक्षा थी जिसे उन्होंने पार कर लिया। हाथियों का कब्रिस्तान। जय हर रोज शिकार करता था। वह लियो के लिए खाना लाता था। वह लियो का ध्यान रखता था। वह यह सुनिश्चित करता था कि लियो सुरक्षित रहे। एक दिन जय को एक रहस्य का पता चला। उसे हाथियों का कब्रिस्तान मिल गया। वहां हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। यह एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। वह जानता था कि इस रहस्य से वह बहुत ताकतवर बन सकता है। वह यह बात बाकी जानवरों को बता सकता था। वे सब उससे डरेंगे, लेकिन जय को ताकत नहीं चाहिए थी। वह अपना रहस्य लियो के साथ बांटना चाहता था। उसे लियो पर भरोसा था। जय दौड़ता हुआ लियो के पास गया। उसने उसे हाथियों के कब्रिस्तान के बारे में बताया। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लियो, जय ने कहा। हम बाकी जानवरों को बता सकते हैं। वे हमें खाना देंगे। वे हमारा आदर करेंगे। लियो ध्यान से सुन रहा था। वह जानता था कि इस रहस्य में कितनी ताकत है, लेकिन लियो ने अपना सर हिला दिया। हम दूसरों को डराने के लिए इस रहस्य का इस्तेमाल नहीं करेंगे जय, लियो ने कहा। हम इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करेंगे। हम कब्रिस्तान की रक्षा करेंगे। हम हाथियों का सम्मान करेंगे। जय हैरान था, लेकिन वह समझ गया। लियो बुद्धिमान था। उनकी दोस्ती की खबर दूर दूर तक फैल गई। जानवर आपस में शेर और गीदड़ के बारे में बातें करने लगे। वे उनके बंधन की प्रशंसा करते थे। वे उनकी ताकत का सम्मान करते थे। उन्होंने उनके उदाहरण से बहुत कुछ सीखा। लियो और जय के होने से जंगल ज्यादा सुरक्षित लगने लगा था। एक दिन शिकारियों का एक झुंड जंगल में घुस आया। वे बहुत क्रूर थे। वे जानवरों को पकड़ना चाहते थे। वे जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लियो और जय जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्हें अपने घर की रक्षा करनी थी। लियो ने दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी। उसने बाकी जानवरों को चेतावनी दी। जय आगे आगे भागा। उसने अपनी चालाकी से शिकारियों को चकमा दिया। उसने उन्हें जानवरों से दूर ले गया। उसने उन्हें पेड़ों की एक भूल भुलैया में फंसा दिया। लियो ने जय का साथ दिया। उन्होंने मिलकर शिकारियों का सामना किया। शिकारी डर गए। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी बहादुरी नहीं देखी थी। उनका सामना इससे पहले कभी ऐसी एकता से नहीं हुआ था। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और भाग गए। लियो और जय ने जंगल को बचा लिया था। बाकी जानवर खुशी से झूम उठे। वे उनके आभारी थे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा था। दोस्ती बहुत शक्तिशाली होती है। भरोसा बहुत जरूरी है। दया बहुत जरूरी है। लियो और जय हमेशा दोस्त बने रहे। उन्होंने सभी को दोस्ती का महत्व समझाया। उन्होंने सभी को दिखाया कि भले ही वे अलग हैं, फिर भी वे दोस्त हो सकते हैं। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। इसने सभी को याद दिलाया कि दोस्ती सबसे